श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अगस्त 2026 मंगलवार को बहुत ही पावन और विशेष दिन पड़ रहा है। ये श्रावण माह की षष्ठी तिथि है और माता बहनों, ये वो मंगलवार षष्ठी तिथि है जो श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि होती है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी ऐसा शुभ मौका लग जाए तो आप सभी लोगों को एक हरा नींबू लेकर बहुत ही छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इन दोनों का दुर्लभ संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा अद्भुत दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। माता बहनों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रावण मास की मंगलवार षष्ठी तिथि का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक हरा नींबू वाला अचूक उपाय ही है। तो माता बहनों, जिन लोगों ने अभी तक इस उपाय को न किया हो, यानी पूरा साल निकल गया हो और उन्होंने किसी भी दिन इसे एक हरे नींबू वाले उपाय को न किया हो, तो आपके पास एक आखिरी और बहुत ही सुनहरा मौका बचा हुआ है। ये मौका 4 अगस्त 2026 मंगलवार और श्रावण मास की षष्ठी तिथि के इस पवित्र दिन पे आया है। तो इस विशेष दिन पे आप लोगों को इस वाले उपाय को हर हाल में जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण मास के मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन इस एक उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो अद्भुत फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपके हाथ से ये बहुमूल्य मौका ना जा सके और आपको महादेव की कृपा से इस उपाय को करने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये अचूक उपाय पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बहुत ही विस्तार से बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको इस लेख में बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस पूरे विवरण को पढ़ने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको किसी और माध्यम या वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, बिना किसी देरी के इस विशेष उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, ये 4 अगस्त 2026 मंगलवार श्रावण मास षष्ठी तिथि का दिन इतना खास और इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, वे मनोकामनाएं श्रावण माह की इस मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का चमत्कारी फल निश्चित रूप से मिला भी है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले बहुत अच्छे से समझ लेना, सुन लेना और उसके बाद ही पूरी श्रद्धा के साथ करना। आपको इस उपाय का 100% फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और बड़ी से बड़ी समस्या क्यों न चल रही हो, और भले ही आपको उसका कारण भी न पता हो कि भाई ये समस्या आखिर किस कारण से उत्पन्न हो रही है, चाहे उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे भयंकर पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का गंभीर मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस विशेष दिन पर आप लोगों को ये वाला उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसे अगर किसी निश्चित और विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का पुण्य फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर जब हम उस विशेष दिन पर इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमें उससे भी कई गुना बड़ा फल प्राप्त होता है और वो फल बहुत ही जल्दी हमारे जीवन में असर दिखाता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे होते हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में पूरी विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और इसे करने की सही विधि क्या है। तो चलिए हम आगे आपको एक एक करके सारी बातें विस्तार से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल प्रेम रतन पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल प्रेम रतन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस एक हरे नींबू वाले उपाय को हमें 4 अगस्त 2026 मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और किस स्थान पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस लेख में पूरी तरह से मिल जाएंगे। और जो भी इसे पढ़ेगा भाई उसको ये एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरे नींबू का भी बहुत ही बड़ा और विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक हरे नींबू वाले अचूक उपाय की, तो ये सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा व प्रभावशाली उपाय बन जाता है। अब माता बहनों, इस एक हरे नींबू वाले उपाय को आखिर करना किसको है?
सबसे पहले हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस वाले उपाय को बहुत आसानी से कर सकती हैं। और माता बहनों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों से भी इस उपाय को अलग अलग करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही दूर करना चाहता है, तो वो इस वाले उपाय को खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा सदस्य है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का सीधा मतलब यह है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य अपने लिए भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के कल्याण के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता या बहन भी कर सकती हैं। यदि माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वे किसी कारणवश ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस एक हरे नींबू वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें भी कोई दिक्कत या रोक टोक वाली बात नहीं है। उसके बाद में माता बहनों, जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है कि इस उपाय को करने का सही समय क्या है। क्या हमें इसे सुबह के समय करना चाहिए या शाम के समय करना चाहिए? तो देखिए, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल के दौरान भी कर सकते हैं। अब अगर आप ये पूछें कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक हरे नींबू वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि यदि आप इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर और फलदायी होगा। बाकी अगर आप इसे प्रदोष काल यानी शाम के समय करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा रहेगा, उसमें भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब माता बहनों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि अगर हम सुबह के समय इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और अगर हम शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना चाहिए। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की पूरी कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, थोड़ा लेट भी हो जाओ, तो भी आप सुबह 10 या 11 बजे तक इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि दोपहर के 12 बजे से ज्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो पवित्र समय होता है वो शाम के ठीक 6 बजे से शुरू हो जाता है। यानी शाम के 6 बजे से लेकर रात के 7 या 8 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो आप इस उपाय को शाम के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इस दौरान इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को एक निश्चित दिन और एक निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें कई गुना अधिक सकारात्मक फल और लाभ प्राप्त होता है। इन अचूक उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। साथ ही साथ ये जो उपाय है ये आपके जीवन की तमाम परेशानियों, बाधाओं और कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो माता बहनों, आज के इस पूरे ही लेख में हम आपको बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये उपाय बहुत ही खास और अत्यंत विशेष होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। तो यदि शत्रुओं ने आपको भी बहुत अधिक परेशान कर रखा है तो आपको एक हरे नींबू का ये बहुत ही छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और हर तरफ से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं है। ये समझ लीजिए कि अब उनकी सारी ताकत हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। वे अपनी सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे और उनकी सारी अकड़ एक झटके में निकल जाएगी जब आप इस एक हरे नींबू का बहुत ही छोटा सा अचूक उपाय कर लेंगे। शत्रु कौन होते हैं? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। जो दुश्मन व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो वो संभव प्रयास करते हैं कि उस व्यक्ति का सारा धन नष्ट हो जाए, उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाए, उसके घर में गरीबी और कंगाली छा जाए और उसके जीवन में कर्ज की भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। ऐसी नीच सोच रखते हैं, ऐसे शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं।
जिनके बारे में आसानी से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बड़े शातिर तरीके से गुप्त रूप से शत्रुता निभाते हैं। सामने से तो बहुत अच्छे और मीठे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे लगातार वार करते हैं। यानी पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि वो व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके जीवन में बर्बादी जैसी भीषण समस्याएं आ जाएं, उसका अच्छा खासा व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु होते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा संभल कर और बचने की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है या हानि पहुंचाने की प्रत्यक्ष कोशिश करता है, तब तो आपको पता होता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है और आप उसे अच्छे से पहचान जाते हैं और शायद आप उससे बच भी जाते हैं। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। यदि आपके जीवन में भी अचानक से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके घर परिवार में बिना किसी बात के रोज लड़ाई झगड़ा और क्लेश रहता है, अचानक से आपके घर का चलता हुआ बिजनेस या नौकरी चली गई है, बिजनेस लगातार भारी नुकसान में जा रहा है, आपका कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि आपके किसी शत्रु ने इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक हरे नींबू वाला ये चमत्कारी उपाय करने की पूरी आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमने अपने चैनल प्रेम रतन के माध्यम से पहले भी आपको कई बार बताया है कि जो लौंग है वो कोई साधारण वस्तु नहीं है। लौंग के अंदर बहुत ही चमत्कारी और दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। लौंग बहुत ही उच्च देवी शक्तियों के साथ जुड़ी होती है। आपने खुद देखा होगा कि जब हम माता रानी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो उसमें भी हम लौंग का उपयोग विशेष रूप से करते हैं। बिना लौंग के माता का पूजन भी अधूरा माना जाता है। माता के भोग में भी हम उन्हें लौंग ही अर्पित करते हैं। अब देखिए, लौंग के जो अचूक उपाय होते हैं वे हमारे जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाते हैं। यानी इनका प्रभाव बहुत ही तुरंत और तीव्र गति से होता है और आपकी जो भी गंभीर समस्याएं होती हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु प्रताड़ित कर रहे हैं, वे तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं और आपके जीवन से हमेशा के लिए निकलकर बाहर हो जाते हैं। अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी मंगलवार षष्ठी के दिन इस एक हरे नींबू वाले उपाय को कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर आपकी तरफ देखने की भी कभी गलती नहीं करेंगे। ये इतना अधिक अचूक और शक्तिशाली उपाय है। ये गुप्त शत्रुओं के लिए भी रामबाण है और सामने से यदि आपके शत्रु आपको या आपके परिवार को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी अपने जीवन से कोसों दूर करने के लिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को इसके अलावा भी आप किसी अन्य विशेष दिन पर कर सकते हैं। इसे पुरुष या महिला कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। इसी के साथ यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ गलत करवा दिया है, आपके व्यापार को पूरी तरह से बंधवा दिया है, आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर कुछ ऐसा करवा दिया है कि वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है और बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी सकारात्मक फल आपको नहीं मिल पा रहा है और आपके साथ के या आपसे पीछे चलने वाले लोग भी आज आपसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं एक ही जगह पे अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके किसी दुश्मन या शत्रु का गंदा हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो कलयुग का समय चल रहा है, ये बहुत ही मतलबी समय है। इस समय में बहुत ही कम आपको ऐसे अच्छे और सच्चे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से और आपकी सफलता से सचमुच प्रसन्न रहें। यानी आप अगर जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपके बिजनेस में अगर आपको अच्छा खासा लाभ हो रहा है, तो कुछ लोग इससे अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। पर हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती और इस दुनिया में हर व्यक्ति अच्छा भी नहीं होता। कुछ लोग दूसरों के पैसे को देखकर, उनकी तरक्की और सफलता को देखकर उनके मन में ईर्ष्या की बहुत बड़ी भावना आने लगती है और वे मन ही मन बहुत ज़्यादा छिड़ने लगते हैं और कभी कभी उनकी यही ईर्ष्या की दुर्भावना भयंकर शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वे खुलकर शत्रुता निभाने लगते हैं। वे हर संभव योजना बनाते हैं कि कैसे करके इस व्यक्ति को वापस पीछे लाया जाए, इसे समाज में नीचे गिराया जाए और इसके धन दौलत की भारी हानि की जाए।
ऐसी घटिया सोच शत्रु लोग हमेशा अपने मन में रखते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी ज्यादा पावरफुल हों, कितनी भी अधिक उनके अंदर काली ताकतें हों, या उन्होंने आपके व्यापार पर या आपके पूरे परिवार के ऊपर कितना भी बड़ा करवा रखा हो, महादेव की कृपा से ये सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं इस उपाय के बारे में कि आखिर ये उपाय आपको किस तरह से करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नींबू बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा या सड़न नहीं होनी चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा कि नींबू के ऊपर छोटा छोटा काला या भूरा सा दाग आ जाता है, या नींबू थोड़ा बहुत खराब या पिचकू सा होता है। लेकिन आपको कभी भी किसी भी उपाय के लिए खराब नींबू का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। एकदम फ्रेश, साफ सुथरा और बढ़िया हरा नींबू आपको लेना है। और एक बात का और ध्यान रखें कि जो पीले रंग का नींबू आता है वो बिल्कुल भी आपको इस उपाय में नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ हरे रंग का ही नींबू लेना है, यानी ग्रीन कलर का नींबू ही इस उपाय में उपयोग में लाया जाएगा। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग की कलम आपको अपने पास रखनी है। कलम आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई भी साधारण पेन ले सकते हैं, काले रंग का स्केच पेन ले सकते हैं, या फिर परमानेंट मार्कर भी ले सकते हैं। कोई भी पेन चलेगा, बस उसका रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों आवश्यक सामग्रियों को लेकर अपने घर के किसी शांत और एकांत कोने में जाके बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना, कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह पर आपको बैठना है, चाहे आपके घर में कोई कमरा हो या कोई ऐसी गैलरी या बरामदा हो, जहां इस उपाय को आप एकांत में कर सकें और आपको कोई व्यवधान न डाले। भले ही उपाय के बारे में घर के बाकी लोगों को पता हो, फिर भी उपाय करते समय उस विशेष समय पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको वो हरा नींबू अपने हाथ में पकड़ना है और काले रंग के पेन से उस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का या अपने गुप्त शत्रु का नाम साफ साफ लिख देना है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि भाई, हमारे जीवन में तो ऐसे ऐसे शत्रु हैं जो पूरी तरह से गुप्त हैं, जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं हैं, तो ऐसे में हम उनका नाम उस नींबू के ऊपर कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर आप अपने शत्रु का नाम बिल्कुल नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते कि आपके कुल कितने शत्रु हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप केवल उस नींबू के ऊपर काले पेन से शत्रु शब्द लिख दें। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिख देते हैं ना, तो इससे आपके संसार भर के सभी दुश्मन और सारे अज्ञात शत्रु एक साथ परास्त हो जाते हैं और उन सभी का जड़ से सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिख देना है और फिर उस नींबू को एक साफ सुथरे काले रंग के कपड़े के ऊपर रख देना है। शत्रु का नाम या शत्रु लिखने के बाद उसे काले कपड़े में लपेटने से पहले 3 बार मन ही मन बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, उस काले कपड़े के अंदर उस नींबू को रखकर उसे अच्छी तरह से चारों तरफ से बांध लेना है और एक छोटी सी पोटली जैसी बना लेनी है। इसके बाद जहां कहीं भी आपके घर के आसपास थोड़ी सी मिट्टी आपको दिख जाए या घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ, यहाँ कच्ची मिट्टी उपलब्ध है और यहाँ आसानी से थोड़ी सी खुदाई की जा सकती है, तो वहां एक छोटा सा गड्ढा खोद लें। घर से लाई गई उस पोटली को उस गड्ढे के अंदर रख दें और फिर ऊपर से मिट्टी डालकर उसे बहुत अच्छे से ढक दें, ताकि वो नींबू या काले रंग का कपड़ा बिल्कुल भी ऊपर से दिखाई ना दे। ये अचूक उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। महादेव की असीम कृपा से आपके सभी कष्ट और शत्रु बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी।